शरपसंद के बारे में मेरा ओपिनियन इस हफ्ते तब्दील नहीं हुआ। पिछले हफ्ते मैंने और आमना ने जो पूरी एक डिस्कशन की थी और जो बात की थी, मुझे लगता है कि उसी को मैं यहाँ पे दोहराऊँगा कि शरपसंद को ख़त्म हो जाना चाहिए था अब तक। अब ये जो सारा एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें सनम लाहौर चली गई है, फ़िदा पीछे यहाँ पे कराची में है, उसकी टांग टूटी हुई है, और फरासत अंकल उसके घर बहुत आना जाना कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैं पिछले हफ्ते देख रहा था और मुझे आपकी बात में वज़न महसूस हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए, लेकिन जिसने ये कमेंट किया था वो नीली कोठी के तो कमेंट्स नहीं पढ़े इस बार। चलें एक ही बार शरपसंद के कमेंट्स पढ़ते हुए देख लेंगे। तो आप लोगों के जो आप लोगों का जो फीडबैक है उससे मुझे लगा कि हाँ, अगर ये होगा तो शायद थोड़ी बहुत कुछ एक शॉक वैल्यू क्रिएट हो ड्रामे में कि आप लोगों ने कहा क्योंकि सनम अब लाहौर में है, बाय द टाइम शी कम्स बैक टू कराची शी विल बी प्रेग्नेंट मिराकुलसली ऑफ कोर्स, और फ़िदा जो है वो सनम पे शक करेगा फिर, क्योंकि वो फरासत साहब ने उसके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग को पॉइजन करना तो शुरू कर दिया है, और शायद फ़िदा के दिमाग में ये बात आए कि कहीं सनम और तैमूर के बीच में तो नहीं कुछ चल रहा जिस वजह से सनम बिकम प्रेग्नेंट। तो अगर ये वाकई में होता है तो पहले तो उन लोगों ने जिन लोगों ने कमेंट किया उनकी दूर अंदेशी को सलाम कि उन्होंने ये फिगर आउट किया। दूसरा, इट विल बी क्वाइट अ शॉक वैल्यू। होता नहीं होता ये बहरहाल वक्त बताएगा। अच्छा, शुरू में हमने देखा कि ईमान जो है वो खाना लेके जाती है सामने हमाद के घर में। हमाद उसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराता। फिर हमाद की वालदा बड़े आराम से, बड़े कन्वीनियंटली ईमान को कहती हैं कि बेटा वो सामने कमरा है, दरवाज़ा खोलो और बेडरूम में चली जाओ मेरे बेटे के, जो कि अकेला है कमरे में, क्या टेंशन की बात है। ऑड लगी मुझे बात, ऑड लगी मुझे बात, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ऑड लगी ये बात कि यार कि अम्मा इतनी कूल हैं और चिल हैं कि एक लड़की एक्सक्यूज़ मी जिसका उनके बेटे की तरफ इस तरह का पहले एक रिलेशनशिप था और अभी भी वो उसको पसंद करती है, और जो भी उसको बड़े आराम से कह रही हैं कि बेटा जाओ सामने उसका बेडरूम है वहाँ पे जाओ और आपस में डिस्कस कर लो, बात कर लो कि क्या हो रहा है। अमूमी तौर में ऐसा होता नहीं है घरों में, लेकिन चलो अगर क्रिएटिव लिबर्टी ले ली तो क्या होगा। उसके बाद हमने एक सीन देखा, सनम जाती है शाज़मीन के पास, उससे वो मेल नर्स का नंबर मांगती है। उसमें मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि सनम जब घर आती है और फ़िदा को पूछती है तो फ़िदा बेचारा उस वक्त तो मेल नर्स नहीं थी। सलीम जो आगे किरदार इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं था, मेल नर्स नहीं थी, मेल नर्स नहीं था, कोई उसका ख्याल करने वाला नहीं था, सनम खुद भी घर पे नहीं थी। तो फ़िदा, और उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि फ़िदा की मूवमेंट इज़ क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ, और उसने खुद भी कहा कि मैं पूरा सुबह से बिस्तर पे पड़ा हूँ। तो यार उसको अगर बाथरूम जाना पड़ता तो उसको कौन लेके जा रहा था? अगर उसको कोई और मसला हो जाता, गिर जाता, उसको कौन उठाता? वो गिरा ना भी, लेकिन उसके खाने पीने का, पानी का, खाने का कौन ख्याल रख रहा था पूरे दिन, क्योंकि सनम तो पूरा दिन घर पे नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ हमारे प्यारे भाई फ़िदा की तरफ कि बेचारा पूरा दिन ये बिस्तर पे पड़ा हुआ है यार, इसने खाना कैसे खाया होगा, और अगर बाथरूम जाना होगा तो इसको बाथरूम कौन लेके गया होगा। मुझे ऑड लगी ये बात, सनम को ना लगी। लेकिन उसके बाद हमने फिर एक सीन देखा मनाहिल और वली के बीच में। मनाहिल ने फिर मेरा दिल जीत लिया। बाय द वे आई हैव टू से मनाहिल प्लेड बाय सबा बुखारी। तो सबा बुखारी ने अच्छे तरीके से ये किरदार निभाया। आई थिंक शी इज़ डन अ गुड जॉब। और उन्होंने ये जो किरदार ईमान, मनाहिल सॉरी नॉट ईमान, मनाहिल का किरदार उन्होंने, शी इज़ डन अ गुड जॉब। सो आई जस्ट वांट टू गिव हर अ शाउट आउट। एनीवे, उसके बाद जब वो फ़ोन रखता है वली तो फिर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है मीनिंगफुल सी, और मुझे लगा शायद अच्छा ओके ही इज़ रियली अप टू समथिंग। लेकिन बाद में जब वली की माँ के साथ अगले दिन कॉन्वर्सेशन होती है और मिनाल मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी,
आपकी मालदा की इजाज़त के बगैर। तो जिस तरह से वो अपनी माँ से बात करता है, मुझे लगा यार शायद इसकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं मिनाइल की तरफ। तो जो भी वली और मिनाइल का सीन है, अनफॉर्चुनेटली अब इट इज़ बिकम अनोइंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार वो उसको कोई मकसद, कोई अल्टीरियर मोटिव के तहत उसके साथ शादी करना चाह रहा है, या वो जेन्युइनली उससे मोहब्बत करता है। ईदर वे नाउ, फ्रैंकली बाय द नेक्स्ट वीक नाउ, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती तो आई वुड नॉट रियली केयर कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, क्योंकि इट रियली नीड्स टू मूव बियॉन्ड दिस कैट एंड माउस टाइप ऑफ सिचुएशन नाउ, जहाँ पे एक दिन ये मतलब रेपिटेशन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गया है। वो फ़ोन पे उससे बात करता है, वो कहती नहीं वली मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, हम मिल नहीं सकते। माँ कहती है अच्छा नहीं मैं नहीं मानूंगी। अब माँ फाइनली मान गई है, लेकिन इस हफ्ते फिर भी अभी तक वो गई नहीं है वहाँ पे रिश्ता लेने। मिनाइल ने अभी तक अपने वालिदैन से बात नहीं की, जो कि वली की माँ ने बोला कि उसको बोलो मिनाइल को कि वो अपने वालिदैन से बात कर ले, बिकॉज मिनाइल इज़ अ गुड गर्ल, इवन दो शी इज़ फरासत एंड रूबीज़ डॉटर, बट आई विल गिव हर अ चांस, और मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी। लेकिन काफ़ी वो बात भी खिंच चुकी है अब तक मेरे ख्याल में। उसका कुछ आगे जो भी उन्होंने अगर शॉक वैल्यू रखी हुई है, और ये चाहते हैं कि आगे चल के हमें सरप्राइज़ मिले और ऐसा पता चले कि वली जो है वो प्लेइंग हर, या जो भी उसका कोई उसका प्लान था, खिंच गया। एंड में फरासत अंकल आते हैं घर पे, और वो जो जहाँ पे जिस नोट पे एपिसोड ख़त्म होती है, एपिसोड 33, मुझे वो थोड़ा फ़नी लगा। सनम चली जाती है मेल नर्स को हायर करके, और वो जो मेल नर्स हैं बार बार कहते हैं सलीम सलीम, मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम सलीम है। मुझे इतना कोई ख़ास फ़नी नहीं लगा, थोड़ा सा अनोइंग हो गया था। बट फरासत अंकल एंड में जो बैठे हुए कहते हैं ना कि अच्छा यार मैं सोच रहा था, ये तुम हो, अगर तुम्हें खारिश होनी शुरू हो जाए तो तुम क्या करोगे टांग के ऊपर। तो वो मुझे फ़नी लगा। मुझे लगा कि वो नुमान इजाज़ साहब ने इम्प्रॉम्प्टू ऐसी एक बात कर दी है शूट करते हुए। तो मुझे अफ़ान के रिएक्शन से भी ऐसा लगा कि अफ़ान प्रॉब्ली वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट द वे दैट ही लाफ्ड इन रिएक्शन। तो दैट वाज फनी, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक slightly entertaining in an otherwise खिंची and dare I say a little bit boring episode. एपिसोड 34 की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ओपनिंग सीन में रूबी और फरासत बैठे होते हैं। फरासत कहते हैं कि जी मुझे अब फाइनली मौका मिल गया है कि मैं कान भर सकूं फ़िदा को, सनम के और फ़िदा के बीच में दरार डाल सकूं। सनम ऑन दी अदर हैंड अब लाहौर है, उनकी इसकी एग्जीबिशन बड़ी सक्सेसफुल हो गई है, और मेरे ख्याल में उसने सोच लिया, क्योंकि आप में से अगेन पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने कमेंट किया था एक्सक्यूज़ मी, कि सनम तैमूर और शाज़मीन की शादी कराने की कोशिश करेगी। तो वो जो नाम वो सोच रही है, और वो अपनी दोस्त को भी कहती है और फिर तैमूर को भी बताती है। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़। शी इज़ प्लानिंग ऑन गेटिंग शाज़मीन एंड तैमूर मैरिड। लेकिन फ़िदा जो आप में से बाकी लोगों ने कहा कि फ़िदा आप सनम पे शक करेगा बिकॉज सनम इज़ गोना गेट प्रेग्नेंट, तो ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। सनम वीडियो कॉल करती है, और फरासत अंकल और दीगर मोहल्ले के मर्द हजरात आए हुए होते हैं घर पे। वो सुन लेते हैं ये सारी बातें, सनम को और तैमूर को काफ़ी फ्रैंक होता हुआ सुन लेते हैं, जिससे मुझे लग रहा है मज़ीद कि जो आप लोग कह रहे हैं कि ये ट्रैक ज़रूर इस तरफ जाएगा कि फ़िदा तैमूर के ऊपर, सनम के ऊपर शक करेगा तैमूर की वजह से। पता नहीं सनम प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जो इस बात को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। इसमें मैंने नोटिस किया कि फ़िदा जो है बेचारा वो खुंडी से उठ के वॉक कर रहा है, तो शायद आफ्टर ऑल अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया है पिछले 3 दिनों में कि वो बाथरूम वगैरह खुद जा सकता है। क्योंकि एक सीन था जिसमें वो शेव अपनी बना रहा होता है, और वो कहता है सलीम साहब को कि अभी मैं जब नहाऊंगा तो बाकी का ये सब साफ़ हो जाएगा। तो मैं यही सोचा था कि इतना बड़ा ये जो कास्ट इसने पहना हुआ है अपनी टांग में, ये कैसे नहाएगा। लेकिन कोई ना कोई रास्ता मेरे ख्याल में फ़िदा ने फिगर आउट कर लिया। एनीवे, तो वो जो मोहल्ले के सब मर्द हज़रात हैं वो कहते हैं यार ये तो बहुत ही फ्रैंकनेस हो गई है, यार कौन कहता है। तो फरासत कहता है मैं तो अपने दोस्तों को यार नहीं कह सकता था, मेरी अम्मा मुझे इतना डांट देती थी।
तो ये तो मतलब है कि मेल फीमेल वाला भी मामला है। तो देख रहे हैं हम क्या आहिस्ता आहिस्ता फरासत किस तरह से फ़िदा के कान भर रहा है और फ़िदा और सनम के बीच में दरार डालने की कोशिश करता है। द होल तुम बताओ 10 क्वेश्चंस और कौन लड़की है, काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड, काइंड ऑफ बोरिंग,